योगानंद जी का प्रारंभिक जीवन। योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, भारत में हुआ था। उनका बाल्यकाल का नाम था मुकुंद लाल घोष। बचपन से ही वे एक असाधारण बालक थे, शांत, ध्यानमग्न और हमेशा ईश्वर के विचारों में खोए रहने वाले। जहाँ अन्य बच्चे खेलकूद में समय बिताते थे, वहीं मुकुंद का मन साधना, भक्ति और संतों के जीवन में रमता था। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वे किसी और लोक की बातें देख सकते हों। वे कहते थे, मुझे हमेशा से लगता था कि इस जीवन में मेरा कोई विशेष उद्देश्य है, केवल सांसारिक जीवन जीने के लिए मैं नहीं आया हूँ। उनके माता-पिता दोनों ही अत्यंत धार्मिक थे। उनकी माता का प्रेम, उनका भक्ति भाव और पिता की अनुशासन प्रियता, इन तीनों ने योगानंद जी के जीवन की नींव रखी। गुरु की खोज। युवा अवस्था में योगानंद जी के भीतर एक ही प्रश्न जलता रहता था, मेरा सच्चा गुरु कौन है? कौन मुझे उस ईश्वर से मिला सकता है जिसे मैं खोज रहा हूँ? कई साधु संतों से मिले, पर मन को तृप्ति न मिली। फिर एक दिन भाग्य के आशीर्वाद से वे श्री युक्तेश्वर गिरी से मिले। वही क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। जब पहली बार उन्होंने युक्तेश्वर जी के दर्शन किए, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मैंने आपको पहचान लिया है। बहुत जन्मों की खोज आज पूरी हुई। और युक्तेश्वर जी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह मिलन केवल गुरु शिष्य का नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। आश्रम जीवन और साधना। योगानंद जी ने श्री युक्तेश्वर गिरी के मार्गदर्शन में क्रिया योग की साधना आरंभ की। यह वह योग था जिसे स्वयं महाअवतार बाबाजी ने प्रकट किया था। एक ऐसा योग जो मनुष्य को सीधा ईश्वर से जोड़ता है। योगानंद जी ने अपने जीवन के कई वर्ष आश्रम में तपस्या, सेवा और ध्यान में बिताए। वे कहते थे, जब मन शांत होता है, तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। उनका हर दिन आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक कदम था। धीरे धीरे उन्होंने यह अनुभव किया कि उनका कार्य केवल अपने लिए नहीं है, उन्हें पूरी मानवता को इस दिव्य ज्ञान से जोड़ना है। अमेरिका की यात्रा, योग का प्रसार। 1917 में उन्होंने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और 1920 में एक दिव्य प्रेरणा के तहत वे अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। यह वह समय था जब पश्चिमी दुनिया भौतिकता की ओर बढ़ रही थी, पर योगानंद जी ने वहाँ आध्यात्मिकता का वह बीज बोया जिसने लाखों हृदयों को बदल दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रवचन था द साइंस ऑफ रिलीजन, धर्म का विज्ञान, जहाँ उन्होंने बताया कि सच्चा धर्म कोई संस्था नहीं, बल्कि एक अनुभव है। अमेरिका में उन्होंने हजारों लोगों को ध्यान और क्रिया योग सिखाया। उनकी उपस्थिति में लोग एक अजीब शांति महसूस करते थे, जैसे कोई उनके भीतर की बेचैनी को पिघला देता हो। योगानंद का अर्थ और उपाधि। जब योगानंद जी ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया, तो उन्हें परमहंस की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है वह हंस जो सच्चे और झूठे में भेद कर सके और जो परम में स्थित हो जाए। योगानंद नाम का अर्थ है योग में आनंद पाने वाला। वे स्वयं आनंद के सागर में लीन रहते थे और उसी आनंद को दुनिया में बांटते थे। योगानंद जी का मुख्य संदेश। अब आइए समझते हैं योगानंद जी का संदेश क्या था। उनका संपूर्ण जीवन एक ही बात पर केंद्रित था। मानव को यह समझना चाहिए कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। वे कहते थे, तुम्हारा सच्चा स्वरूप अमर है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम आत्मा हो, तब भय, दुख, मृत्यु कुछ भी तुम्हें नहीं छू सकता। उन्होंने सिखाया कि हर धर्म का मूल एक ही है, ईश्वर का अनुभव करना। किसी धर्म को मानने या छोड़ने की बात नहीं, बल्कि अपने भीतर उस चेतना को जागृत करने की बात है जो सब में समान है। उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत, ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को ध्यान और ईश्वर के अनुभव की दिशा में प्रेरित किया।
धर्म और विज्ञान का संगम। योगानंद जी ने कहा था, ध्यान आत्मा का विज्ञान है। उन्होंने बताया कि ईश्वर को केवल विश्वास से नहीं, बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक प्रयोग से सत्य सिद्ध करता है, वैसे ही साधक ध्यान से आत्मा का अनुभव करता है। उन्होंने धर्म और विज्ञान को विरोधी नहीं, बल्कि पूरक माना। उनकी शिक्षाएं आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 100 साल पहले थीं। आधुनिक जीवन में उनका संदेश। आज के समय में जब मनुष्य चिंता, भय और भटकाव में जी रहा है, योगानंद जी का संदेश पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वे कहते थे, तुम्हें अपने भीतर ईश्वर को खोजना है, क्योंकि जब तक भीतर शांति नहीं मिलेगी, तब तक बाहर की कोई सफलता सुख नहीं दे सकती। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि ध्यान केवल साधना नहीं, जीवन का संतुलन है। प्रेम केवल भावना नहीं, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। सेवा केवल कर्म नहीं, आत्मा की प्रसन्नता है। योगानंद जी का अंत समय। 1952 में 7 मार्च को लॉस एंजल्स में एक समारोह के दौरान योगानंद जी ने भारत और अमेरिका की मित्रता की प्रशंसा में भाषण दिया, और उसी वक्त खड़े-खड़े उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। उनका शरीर कई सप्ताह तक बिना किसी परिवर्तन के वैसा ही रहा, जो स्वयं एक चमत्कार माना गया। यह घटना साबित करती है कि वे केवल एक संत नहीं, बल्कि जीवित ईश्वर के साक्षात प्रतीक थे। निष्कर्ष, योगानंद जी का अमर संदेश। आज जब हम इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, तो आइए हम भी वही संकल्प लें जो योगानंद जी ने लिया था। मैं ईश्वर का अनुभव करना चाहता हूँ, न कि केवल उसके बारे में जानना। वे कहते थे, यदि तुम हर दिन कुछ क्षण ईश्वर के साथ बिताओगे, तो तुम्हारा पूरा जीवन ईश्वरमय बन जाएगा। तो प्रिय श्रोताओं, आज से हम इस 21 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम हर दिन योगानंद जी की किसी एक शिक्षा को गहराई से समझेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे-धीरे उस आंतरिक शांति को पाएंगे, जो सदा हमारे भीतर थी, बस हमसे ओझल थी। मधुर संगीत, पृष्ठभूमि में ध्यान ध्वनि। आइए कुछ क्षण आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और भीतर उस प्रकाश को महसूस करें जो योगानंद जी के माध्यम से आज हमारे जीवन में आया है। संक्षिप्त ध्यान मार्गदर्शन। हे दिव्य आत्मा, हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराओ। हमारे मन को शांत करो और हमारे हृदय को प्रेम से भर दो। जय गुरु, जय योगानंद।